जहाज का ये प्रोपेलर दिखने में आम लगता है, लेकिन असल में ये बहुत खतरनाक है। दरअसल समुद्र के नीचे ये विशाल पंखा इतनी तेजी से घूमता है कि अगर कोई चीज इसके सामने आ जाए तो वो पानी के साथ साथ चीरकर टुकड़ों में बदल जाएगी। एक जहाज का प्रोपेलर ट्रक से भी बड़ा होता है और इसका एक चक्र सैकड़ों टन पानी को पीछे फेंक देता है। जब ये घूमता है तो इसके चारों ओर इतना जबरदस्त दबाव बनता है कि छोटी नाव या डाइविंग करने वाले लोग खींचकर इसकी ओर आने लगते हैं। इसलिए किसी भी बंदरगाह या समुद्री इलाके में ये नियम होते हैं कि कोई भी स्विमर प्रोपेलर के पास न जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर में हजारों टन वजनी तेजी से चलते हुए बहरी जहाज को कैसे रोका जाता है? ये काम निहायत महारत, तजुर्बे और खास हिकमत अमली के तहत किया जाता है। जब जहाज को रोकने की जरूरत पेश आती है तो सबसे पहला कदम होता है उसके पीछे लगे प्रोपेलर को उल्टी सिमत में घुमाना। इस अमल को रिवर्स थ्रस्ट कहा जाता है। जैसे ही प्रोपेलर उल्टी तरफ घूमता है, पानी की सिमत बदल जाती है और ये बदलती सिमत जहाज की रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देती है। लेकिन याद रखें, बहरी जहाज आम गाड़ियों की तरह फौरन नहीं रखते। उन्हें मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए कई 100 मीटर बल्कि बाज़ सूरतों में कई किलोमीटर का फासला दरकार होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर इमरजेंसी की सूरत हाल हो, मसलन अचानक सामने कोई और जहाज आ जाए, तो फिर क्या किया जाता है? ऐसे में जहाज को फौरी रोकने के लिए एक भारी जंजीर समंदर में फेंकी जाती है जिसे एंकर चीन कहा जाता है। इस जंजीर का वजन हजारों किलोग्राम होता है। ये समंदर की तह में घिसटती है और इसकी रगड़ और वजन जहाज की रफ्तार को मजीद कम कर देता है, यहाँ तक कि जहाज मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। अलबत्ता ये अमल भी कम खतरनाक नहीं। अगर एंकर चीन को दुरुस्त तरीके से कंट्रोल न किया जाए तो ये जहाज को नुकसान पहुंचा सकती है या करीबी अफराद को जख्मी कर सकती है। यही वजह है कि इस सारे अमल की निगरानी तजर्बाकार माहिरीन की एक खुसूसी टीम करती है, जो लम्हा ब लम्हा जहाज की रफ्तार, पानी की गहराई, हवा की शिद्दत और दीगर अहम अवामिल को मद्देनजर रखकर फैसला करती है कि जहाज को कब, कैसे और किस रफ्तार से रोका जाए।